देखिए दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और बिहार से सरकारी आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं, जो कि आपका 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें अलग-अलग जो है ट्रेड होते हैं, तो उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से जो है पोर्टल पे लाइव कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपको जो है प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी कैसे जो है फॉर्म को भरना है। और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी आईटीआई के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। आप जो है बड़ी आसानी से आज से लेकर 5 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, और बाकी इसका जो पेमेंट है 6 मई तक कर सकते हैं। और इसमें जो है करेक्शन का भी डेट आपको मिलता है 8 मई से लेकर 11 मई के बीच में अपना जो करेक्शन है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको जो है लिंक कहाँ से मिलेगा और कौन लोग जो है बेसिकली आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जो है आपको easy2net.com पे आना होगा, जिसका लिंक हमने नीचे उपलब्ध करवा दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर लिया हुआ है, यानी कि मैट्रिक पास कर लिया हुआ है, और आपको जो है 2 साल का जो आईटीआई होता है जिसमें अलग अलग जो है ट्रेड होता है, अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका प्रवेश परीक्षा आप मान सकते हैं। प्रवेश परीक्षा देते हैं, उसके बाद आपका जो भी अंक आता है उसके बिहाफ पे ही आपका एडमिशन हो पाता है। तो इसमें हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल बीसी ईबीसी को 750 रुपये का पेमेंट करना होता है, और जो भी डिसेबल कैंडिडेट होते हैं यानी कि विकलांग होते हैं उनको 430 रुपये का पेमेंट करना होता है, और एससी एसटी को 100 रुपये का पेमेंट करना होता है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। बाकी इनकी हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको जो है 300 अंक मिलते हैं, और आपका जो है देख सकते हैं कि 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए आगे बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, लेकिन जो भी लोग फॉर्म को भरेंगे तो इसमें जो प्रवेश परीक्षा होता है उसका जो है तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए आपके पास जो है बेस्ट बुक होना चाहिए। हम आपको जो है यूनिक प्रकाशन की बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार आईटीआई के लिए देखेंगे तो स्टडी गाइड सह हॉल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2002 से लेकर 23 तक का देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ इसका जो है क्वेश्चन बैंक भी आता है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो है देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा बुक होता है, ठीक है। यूनिक जो भारतीय पब्लिकेशन होता है आप सभी जानते हैं कि कहीं भी इजीली आपको उपलब्ध हो जाता है। आप अपने जो भी बुक शॉप होता है वहाँ से भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट अमेजन से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट बुक होने वाला है, तो इससे अपना तैयारी ज़रूर बेहतर कर सकते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करके देखें। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बुक है, जो कि आपके बिहार आईटीआई जो प्रवेश परीक्षा है उसमें आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी मदद करने वाला है। बाकी ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो लिंक है पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है पे आ जाएंगे, जहाँ से आप अपनी फॉर्म को भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जो है सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा, जिसमें सबसे पहले बताना होगा कि आपका जो भी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जो भी निवास है वो कौन से ज़िले के अंतर्गत है। तो अपना जो है ज़िले का सिलेक्शन करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आपने जो भी इंस्टीट्यूट पासिंग किया हुआ है फिर अपियरिंग है वो जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया हुआ है, जो कि मैट्रिक पास किया हुआ है या फिर अपियरिंग है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका मान लीजिए फादर कहीं काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी फादर हो गए मदर हो गए अगर कहीं काम करते हैं तो वो जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, उसका सर्टिफिकेट आप देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये बतानी होगी। यहाँ पे जो अपना आईटीआई जहाँ पे एडमिशन आप लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपना आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का जो है फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम कोई है तो वो भी लिख सकते हैं, लास्ट नेम तो आपको लिखना ही लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो है राम कुमार शर्मा है, ठीक है, तो राम यहाँ पे लिखेंगे, कुमार यहाँ पे लिखेंगे, शर्मा यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से लिखना है। राम कुमार है तो राम यहाँ पे लिखेंगे, कुमार यहाँ पे लिखेंगे, और राम शर्मा है तो राम यहाँ पे लिखेंगे, शर्मा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको जो है नाम को टाइप करना है। फिर यहाँ पे उसी नाम को कंफर्म आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है जो कि उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे डेट मंथ ईयर आपको भरना है। डेट की हम बात करें तो 1 अगस्त 2024 तक आपका जो उम्र है 14 वर्ष होना चाहिए, परंतु आप मैकेनिक मोटर
व्हीकल एवं मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो उम्र है ना कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। इस हिसाब से ही आपका न्यूनतम जो डेट ऑफ बर्थ हो वो होनी चाहिए, यानी कि उम्र होनी चाहिए, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे। फिर इसको कंफर्म करेंगे, यानी कि दोबारा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पे जो है एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, उस कोड को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। पे अपना जो है ईमेल एड्रेस लिखना है और इस पे भी एक ओटीपी जाएगा, यहाँ से सेंड करेंगे तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो नाम है राम है, ठीक है, तो इस तरह से राम लिखेंगे, एक डायरेक्ट लगाएंगे और 1 2 3 करके जो भी आप अंक रखना चाहते हैं वो अंक यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया हुआ है, आप अपने हिसाब से अपने पासवर्ड को सेट करेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपना जो है आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे चूज करना होता है और उसका जो है आंसर देना होता है। जब पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो ये लगता है, तो यहाँ पे जो भी आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि इस तरह से लिखा हुआ है, सेम इसी तरह से यहाँ पे टाइप करना है और साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान रखेंगे कि जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है उसको एक बार जरूर चेक कर लेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉग इन करनी है, तो जो भी आपने मेल आईडी दिया हुआ है उस मेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड नजर आ रहा है इसको जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से टाइप करेंगे, साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करना है, कि जैसे कि आपका फादर का नेम क्या है, फिर यहाँ पे मदर का नेम क्या है, आप जो है कहाँ के निवासी हैं, बिहार से हैं तो यस करेंगे, बिहार से नहीं है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो आपको जो है किसी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप बिहार से हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि माता पिता पत्नी बिहार का स्थायी मूल निवासी है, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, मेल है कि फीमेल है अपना जानकारी बताएंगे, फिर यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कैटेगरी आपको बताना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को ही आपको सेलेक्ट करना है और फिर इसको कंफर्म भी कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप DQ कैंडिडेट हैं, तो इस तरह से डिसेबल कोटा से आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो उसकी जानकारी आपको बताना होगा कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो कितना परसेंटेज में है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताएंगे सभी उसका जानकारी, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ये जानकारी आपको नहीं भरना होगा। अगर आप यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं सर्विस मैन कोटा वाला, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं कि आपके जो अनमैरिड डॉटर या फिर एक्स सर्विसमैन रिटायर जो भी मिलिट्री पर्सनल है तो उससे आप हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो इसको भी आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे नो करेंगे सीधे तो आपका ये जानकारी भरने की जरूरी नहीं होगी। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नेम, इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपियरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, जो जहाँ से भी आप मैट्रिक क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है, उसकी जानकारी बता देंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप या फिर अपियरिंग है तो उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके मान लीजिए बॉडी पे कहीं भी कुछ कट का निशान, तिल का निशान है तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मोल मार्क हो गया, कट मार्क हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरा अपना जो भी परमानेंट एड्रेस होता है वो आपको फिलअप करना है। एड्रेस लाइन 1 में, लाइन 2 में, लाइन 3 में, जैसे कि पूरा अपना विलेज होता है, पोस्ट होता है, थाना होता है, उस तरह से टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे जहाँ से आप हैं, फिर यहाँ पे पिन कोड टाइप करेंगे। अगर आपका करस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर सबसे पहले तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ अपलोड करने का जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना है। देखिए इस तरह से आपका जो है फ़ोटो रहेगा और फोटो के नीचे आपका नाम और यहाँ पे डेट रहेगा कि आपने जो है कब फ़ोटो खिंचवाया हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो भी फ़ोटो खिंचवाने का तिथि है 1/1/2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए। इसमें बोला गया है कि प्लेस कार्ड के साथ आपको आवेदक का नाम और फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित होनी चाहिए। तो ये जो है अब जब फ़ोटो पासपोर्ट साइज खिंचवाते हैं ना तो उस समय एक आपको प्लेस कार्ड दिया जाता है, ठीक है, जिस पे आप उसको पकड़ के अपना नाम लिखते हैं उस पर और साथ ही साथ उस पर डेट लिखते हैं कि हम इस डेट को जो है फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें ट्रिक है जिसके माध्यम से अपना फ़ोटो जो है एडिट करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन है। 1/1/2024 से पहले का जो है डेट आपको मेंशन फ़ोटो पर नहीं करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट भी हो सकता है।
फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा 100 केबी से कम रहेगा और जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा और इसका जो डायमेंशन है यहाँ पे दिया गया है कि 200 पिक्सल इंटू 250 पिक्सल में होनी चाहिए। अब इसकी साइज़ और साथ ही साथ फ़ोटो पे जो नेम है और अपना फ़ोटो खिंचवाने की जो तिथि है उसको कैसे बनानी है आइए आपको बताते हैं। उसके लिए आपके पास जो भी फ़ोटो है ना उस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे वेपन विथ आपको करना है पेंट में आपको ओपन कर लेना है। जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो पेंट में आप उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। पेंट पे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपना नाम और फोटो खिंचवाने की जो तिथि है वो लिखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन वाला टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लेना है कितना एरिया में आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कंप्यूटर में जो डिलीट का बटन है उसको प्रेस करना है तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना जो नाम है वो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फोटो खिंचवाने का जो तिथि है वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से टेस्ट वाला जो बटन है ना खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक बॉक्स लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है जैसे कि आपका नाम और फोटो खिंचवाने का तिथि जो भी है आप रख सकते हैं और इसको इस तरह से अपने हिसाब से सेंटर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आपका जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है अपना जो फ़ोटो है वो तैयार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जहाँ भी आप फ़ोटो खिंचवाते हैं वहाँ भी एक स्केल कार्ड होता है उस पर अपना जो नाम है लिख कर और डेट लिख कर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो दो आपके पास ऑप्शन है, उसके हिसाब से अपना तैयारी कर लीजिएगा। अब इसका जो साइज़ है उसको बनाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसाइज का बटन मिलेगा जिसमें पिक्सल पे जाएंगे 200 इंटू 250 बोला गया था तो यहाँ पे इसको अनलिंक कर देंगे तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे हम 250 रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको तैयार करेंगे तो इस तरह से फ़ोटो हमारा बन जाएगा जिसको Ctrl+S करेंगे तो सेव हो जाएगा। फोटो सेव हो जाने के बाद यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ भी आपका फोटो है उसका सिलेक्शन करना है और अब तरह से अपलोड करेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जिसका भी साइज 100 केबी से कम होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए। ध्यान रखेंगे जो भी आपका सिग्नेचर होगा वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक या फिर ब्लू इंक से आप करेंगे। कभी साइज आप जो भी इसका डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है 300 पिक्सल इंटू 100 पिक्सल, इसमें आपको जो पेंट है उससे रिसाइज करके यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। एग्जांपल के तौर पे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से हिंदी और इंग्लिश वाला जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद इसमें किसी प्रकार के रीड करना है तो बैक जाकर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करना है कि आपने जो 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ है वो कौन से स्कूल या फिर कॉलेज से पास किया हुआ है, स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का जो है नेम आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, सीबीएसई से पास किए हुए हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से पास किए हुए हैं, फिर अदर से पास किए हुए हैं, जो भी आपका कंडीशन है उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आप पासिंग स्टेटस बताएंगे कि आप पास कर चुके हैं, अपेयरिंग है, अपेयरिंग भी फॉर्म को भर सकता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं पास हूँ तो पास बताऊँगा। फिर यहाँ पे कब आपने पास किया हुआ है, उसके बाद आपका परसेंटेज है कि सीजीपीए है वो बताएंगे, कितना अंक आप प्राप्त किए हुए हैं, टोटल आपका अंक कितना था, परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह जानकारी को भरना है। जो लोग अपियरिंग है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप जो है 2024 में अपियरिंग है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जानकारी को भरना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। और आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप यहाँ पे सबसे पहले बैक टू एडिट के बटन पर क्लिक करके उसको सुधार कर लेना। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेबल फी होगा आपके सामने देखने को मिल जाएगा, वही फी आपको पेमेंट करना होगा। यस के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल जो है पेमेंट मेथड है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट करेंगे और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दिया है कि इस तरह से ITI का जो ऑनलाइन फॉर्म है भर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।